Pakistan have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite of international politics, our friendship has remained steadfast. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. किसी को भी पाक चीन गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देगा। सीपैक सिर्फ इक्तिसादी राहदारी नहीं, पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में चीनी थिंक टैंक से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। सी पैक दोनों ममालिक के बड़े तिजारती ताउन का अक्कास है। गवादर को इलाकाई रवाबित का मरकज़ बनाना चाहते हैं। सी पैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने से खित्ते में तरक्की की राह हमवार होगी। सी पैक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया, मुतवस्सित तबके को रोजगार मिला। रूसी सदर सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। व्लादिमीर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात मुतवक्के। हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, फौलाद से ज्यादा मजबूत पाक चीन दोस्ती। हर अच्छे बुरे वक्त में दोनों मुमालिक एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान की तरक्की में चीन ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। चीनी चैनल CGTN ने पाक चीन दोस्ती पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म नशर कर दी। वहशियाना हमलों में कमी ना आ सकी, मजीद 71 बेगुनाहों की जान ले ली गई। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से जायद हो गई। शोहदा में 1000 से जायद बच्चे, 400 से जायद खवातीन भी शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 11000 को छूने लगी। हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। एक रात में 200 हमले किए गए। रफा पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। ट्रकों की कतारें और रश, फलस्तीनी बच्चों की बेगोरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। अस्पतालों में ईंधन भी खत्म होने के करीब पहुंच गया, जिससे अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। फलस्तीन में इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में रूस की करारदाद पास ना हो सकी। रूसी मुसव्वदे में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। मगरबी दुनिया का कहना था हमास की मजम्मत ना होने पर मुसव्वदे की हिमायत नहीं करेंगे। रूस मुसव्वदे पर 5 ममालिक ने हक में वोट दिया। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत 4 ममालिक ने मुखालिफत में वोट डाला। 6 दीगर ममालिक गैर हाजिर रहे। ब्राज़ील की करारदाद पर भी वोटिंग होगी। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इसराइली फौजी भी मारे गए। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 11 रोज़ पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मशल ने कहा है यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कल इजराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सदर बाइडन इजराइल, खित्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इजराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इजराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटनी ब्लिंकन ने तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह भी इजराइल पहुँच गए। गजा जंग में शामिल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं, ईरान ने वार्निंग दे दी। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा गजा में दिफा नहीं करेंगे तो कल हमें अपने अस्पतालों में सहूनी हुकूमत के फॉस्फोरस बमों का मुकाबला करना होगा। देर होने से कबल आम शहरियों के खिलाफ जराइम रोके जाएं, कुछ भी हो सकता है। मजीद बोले ईरान जंग के फैलाव की हिमायत नहीं करता, ताहम कुछ घंटों में मज़ाहमती महाज आगे बढ़कर कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी और इजराइल की हिमायत। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से मुसलमानों से मुतालिक गलत मालूमात हिंदुस्तानी अकाउंट से फैलाए जाने के शवाहिद सामने आ गए। भारतीयों का इजराइल फलस्तीन तनाज़े पर इजरायली जारियत की खुले आम हिमायत मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। हमास पर बच्चों का अगवा सर कलम को भारतीय अकाउंट से फैलाया जा रहा है। इसराइल मनसूबाबंदी के तहत गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। हिस्पानवी वजीर बराए समाजी इंसाफ इयन ब्लेयर का कहना है गजा के लोग यूरोपीय और अमरीकी इमदाद से मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। इयन ब्लेयर ने मजीद कहा यूरोपीय यूनियन और अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में शरीक हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए।
इजराइल फलस्तीन जंग, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। इजराइल की जानिब से बेगुनाह फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जारी जारियत पर उम्मते मुस्लिमा का हर फर्द गमगीन, मगर कुछ अनासिर अपने मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए अवाम में नफरत का बीज बो रहे हैं। हमास इसराइल जंग से इस्लामोफोबिया का खतरा बढ़ गया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। मुलजिम का कहना है उसने अमेरिका में कत्ल किए गए 6 बरस के फलस्तीनी का बदला लिया है। फायरिंग स्वीडिश फुटबॉल शर्ट्स पहने अफराद पर की गई। फायरिंग के बायस बेल्जियम और स्वीडन का मैच रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस, दोनों पर आज फर्द जुर्माइद ना हो सकी। वकील का कहना है अगली समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। जज साहब ने अभी तारीख देना है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तारी या मुल्क बदरी होगी। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2871 अफगान बाशिंदे तोरखम बॉर्डर से रवाना हुए। रवाना होने वालों में 238 खवातीन और 1242 बच्चे शामिल। 60 गाड़ियों में 214 खानदानों की वापसी हुई। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने अपने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी पर अवाम खुश। कहते हैं निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता करना अहसन फैसला है। किरायों में भी बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने सिपा सालार से अपील की कि करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में कमी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बेंगलुरु में पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। अहमदाबाद से ITCT पहुंचने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने 1 दिन आराम किया। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को नेट पर इजाफी वक्त दिया जाएगा। हारिस रऊफ और शादाब खान को नए और पुराने बॉल से प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज के सेशन के अलावा भी शाहीन आइंदा दिनों में ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज से मुकाबला जुमे को शेड्यूल। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर और फ़खर जमान फिट हो गए। लेग स्पिनर उसामा मीर बुखार में मुब्तला थे। ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान घुटने के दर्द से सेहतयाब हो गए। आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लें। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। नीदरलैंड्स की टीम धर्मशाला में जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर 2 मैचेस से 4 पॉइंट के साथ प्रोटियस तीसरे नंबर पर हैं। दोनों मैचेस हारने वाली नीदरलैंड्स की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर है। के 14वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद इवेंट में कैंगरूज की ये पहली फतह है। लखनऊ में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी के 125 रन का आगाज, लेकिन बाकी आइलैंडर्स मुकम्मल नाकाम साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 36वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। एडम जम्पा 4 विकेट्स लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। भारतीय वकील ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ICC से मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो पाकिस्तानी फैंस को जलाल आ गया। अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर पैगामात का सैलाब ले आए। भारतीय वकील को खरी खरी सुनाने के साथ मोहम्मद रिजवान को एक मिसाली मुसलमान और काबिल फख्र खिलाड़ी करार दे दिया। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर के वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से मुतालिक बयान का जायजा लेने का फैसला कर लिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर के बयान का जायजा लेगा। मिकी आर्थर ने पाक भारत मैच के इख्तिताम पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मैच को भारतीय बोर्ड की बाहमी सीरीज की तरह करार दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड कप ICC इवेंट नहीं बल्कि BCCI इवेंट लग रहा है। आज से बेंगलोर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम की आउटिंग। डिनर के लिए मकामी रेस्टोरेंट का रुख किया। खिलाड़ियों ने मजे मजे के खानों से पूरा इंसाफ किया। स्टाफ ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी सेशन भी किया।
गर्मी की छुट्टी, सर्दी की हो गई एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम ठंडा हो गया। वादी नीलम के सयाहती मुकाम रत्ती गली झील समेत पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। कई इलाकों में रिमझिम। सयाह बड़ी तादाद में बर्फ को इंजॉय करने के लिए रत्ती गली बेस कैंप पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शारा, बाबूसर और देवसाई रोड बर्फबारी की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद। स्वात में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दोनों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कराची में भी रात गए हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, गुलशन हदीद, मलीर में ज़लज़ले से शहरी खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 3.1, गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास के करीब भी ज़लज़ले से खौफ व हिरास फैल गया। माहिरीन के मुताबिक बहरा अरब के इस हिस्से में ज़लज़ला और सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है, मगर हतमी पेशगोई मुमकिन नहीं। टेक्निकल चीज़ों का बहुत शौक था, टेक्निकलिटीज़ को देखने का, उनके साथ काम करने का, टूल्स हैंडलिंग करने का बहुत शौक था। सो आई डिसाइडेड कि एयरक्राफ्ट की तरफ भी एक ऐसी फील्ड है, तो आई जम्प्ड इनटू इट। एंड एरोस्पेस इज़ माय, यू कैन से मेरा ट्रेड है एरोस्पेस। बेसिकली इट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। कराची की अरूबा फरीदी हिम्मत, हौसले और लगन की मिसाल बन गई। 23 साला एरोस्पेस इंजीनियर खातून होने का एजाज़। अरूबा फरीदी बनी दुनिया बोल है में मेहमान। यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर ने बताई अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। माहिरा खान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गमगीन। बच्चों से इज़हार यकजहती किया। सोशल मीडिया पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की। भारतीय अदाकारा सोनम कपूर का भी फ़लस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती। सोनम कपूर ने इसराइल की हामी भारतीय हुकूमत के बरक्स गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ उठाकर सबको हैरान कर दिया। इंस्टा स्टोरी पर गजा के अस्पताल की एक वीडियो भी शेयर की। लाड़काना के थाना कोर्ट की हुदूद से SHO समेत 5 एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद में SHO महबूब बरोही और उनका बेटा कांस्टेबल अयाज, जान मोहम्मद बकरानी, नसीम गोपांग शामिल। मगवियों की बाजियाबी डाकुओं से मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बहन इंतकाल कर गईं। मरहुमा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। नमाज जनाजा आज दोपहर बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 8 की ज़करिया मस्जिद में अदा की जाएगी। समाजी कारकुन, मुसन्निफ, हकीम और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद की 25वीं बरसी। हकीम मोहम्मद सईद ने इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और आखिरी दम तक उससे पीछे ना हटे। इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत को अमन दुश्मनों ने 25 साल पहले आज ही के दिन शहीद कर दिया था। हकीम मोहम्मद सईद को सितारा इम्तियाज़ और निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में आसूदाए खाक हैं। यूक्रेन में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसा जेब तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले हैरान रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।